तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग देखते हैं रीजनिंग का बचा हुआ जो क्वेश्चन था उसमें आज 60 तक जाएंगे। पूरा 150 क्वेश्चन है, ठीक है। तो अगर पहले वाले वीडियो आप नहीं देखे हैं इस चैप्टर का, तो अब पहले आप उस वीडियो को देखिए, फिर सेकेंड वाले पार्ट को देखिए, अब ये थर्ड पार्ट होगा, ठीक है। तो चलिए, इसमें हम देखेंगे 41 से लेके 60 तक देखेंगे, यानी आपका टोटल 20 क्वेश्चन होगा। तो यहाँ पे देखिए, जब भी ऐसा हो रहेगा कि व्हाट लगल रहेगा तो देखिएगा ऐसा मिसिंग, ऐसा डायग्राम दिएगा और इसमें आपको नीचे वाला अगर ज़्यादा दिया चाहे बीच में ज़्यादा दिया तो उस पर ध्यान देना है। तो इस टाइप में ऐसा ही बनता है, या तो रो बाई बनेगा या फिर कलम बाई बनेगा, ठीक। तो इसको हम देखेंगे सबसे पहले किस प्रकार बनाया है, यानी इस प्रकार बनाया है या फिर इस प्रकार बनाया है, ठीक। तो यहाँ पे हमको देखने से लग रहा है नीचा वाला ज़्यादा, इसमें भी नीचा वाला ज़्यादा, इसमें भी नीचा वाला ज़्यादा। तो हो न हो ये किसी तरीका से नीचे वाला ऐसे करके लाया है। तो हम इस 29 पे सोचेंगे कि सबसे 29 कैसे आ सकता है, ठीक है। तो चलिए उस पर हम फोकस करते हैं। तो यदि हम लोग क्या करेंगे, 7 तरीके क्या कर देंगे, 7 3 21, 7 और 3 को गुना कर देंगे तो हो जाएगा 7 3 21 प्लस 8 कर देंगे तो 29 हो जाएगा, ठीक है। यानी ये दोनों को गुना करेंगे तो 7 3 21 हो जाएगा और प्लस ये बीच वाला कर देंगे 8, तो ये हो जाएगा 29 बना देगा, ठीक है। सेम इसी प्रकार इसमें करके देखते हैं। तो ये होगा 3 चौके 12 और प्लस 7 19, ठीक है। 12 3 चौके 12, यानी ये दोनों को ऊपर नीचे वाला को गुना करते हैं और बीच वाला को जोड़ देते हैं। तो चलिए ये होगा 7 4 3 के 12 प्लस 7 कितना हो जाएगा 19, जो कि 19 लिखा हुआ है। उसी प्रकार इसको भी किए थे ना, देखिए 7 3 21 प्लस 8 29, ठीक। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। तो ये हो जाएगा यहाँ पे, यानी कि ये दोनों गुना करता है, ये जोड़ता है, ठीक है। तो आप सोचिए कि यहाँ पे 5 में किसी संख्या से गुना करेंगे और कितना जोड़ेंगे, बीच वाला जोड़ेंगे, यानी 6 जोड़ेंगे तो क्या बनता है 31 बनता है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे आप क्या कीजिएगा, प्लस में 6 है तो इधर जाएगा माइनस में 6, यानी कि 25 हो जाएगा। अब बराबर इधर क्या हो जाएगा 5x हो जाएगा, ठीक। क्योंकि ये 6 प्लस में था, उधर गया माइनस में, तो 31 में से 6 गया तो क्या 25 बचेगा, यानी 5x इक्वल टू क्या हो गया 25। तो 5 से क्या दाम कटेगा 5 दाम, तो x इक्वल टू क्या आ गया 5 आ गया। तो यहाँ पे व्हाट की जगह क्या हो जाएगा आपका 5 हो जाएगा, ठीक। चलिए, तो अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और जब भी हम बनाएं उससे पहले आप क्या कीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए, यानी वीडियो को रोकिए और उसके बाद आप भी पहले प्रयास कीजिए बनाने का, ठीक है। जब तक आप प्रयास नहीं कीजिएगा, खाली हम बनाएंगे तो यहाँ से आप कुछ नहीं सीख के जाइएगा। यहाँ से तो सीख लीजिएगा, पर अपने से फिर से जब तक प्रयास नहीं कीजिएगा दोस्तों, तब तक यहाँ से आपको फिर माइंड में नहीं आएगा, ठीक। इसलिए हम बनाएंगे, उसके बाद क्या कीजिएगा, आप सबको स्क्रीनशॉट करके रखिएगा खुद से, फिर बाद में उसको बनाइएगा, ठीक है। खुद से फिर बाद में उसको बनाइएगा कि किस प्रकार बनाए थे हम, उसी प्रकार आप सोच सोच के बनाइएगा, ठीक। तो चलिए यहाँ पे अब हम देखते हैं कि यहाँ पे अल्फ़ाबेट का कुछ नंबर लिखा हुआ है और यहाँ पे 2 जगह मिसिंग है, ठीक है। यहाँ पे तो क्वेश्चन में 1 मिसिंग लिखा है, फिर यहाँ पे 2 मिसिंग कर दिया, ठीक। तो चलिए इसको हम बनाते हैं, 3 मिसिंग है ना, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, 3 मिसिंग है। तो यहाँ पे इसको बनाने का तरीका देखिए। सबसे पहले जब भी अल्फ़ाबेट नंबर दिख जाए और इस प्रकार हो तो आपको क्या करना है, इसको नंबर लिख दीजिए कि ये कितने नंबर पे आता है। तो ये जो है 26 नंबर पे जेड आता है, ठीक है। इस कितने नंबर पे आता है, ये 26 पे आता है और ये 19 पे आता है। इसको देखेंगे तो ये 18 पर आता है और इसको देखेंगे तो ये ओ जो है ओ आपका 15 पे आता है, ठीक है। और ये जी जो है 7 पे आता है, उसके बाद सी जो है 3 पे आता है, ठीक। तो इसके बीच में रिलेशन देखिए, तो इसके बीच में रिलेशन हमको 4 का अंतर दिख रहा है, गैप, ठीक। और इसके बीच में अंतर देखिए तो यहाँ 3 का गैप दिख रहा है, ठीक है। यानी कि 18 है और ये 15 है, तो मतलब अंतर 3 का है, यानी डिफरेंट क्या है 3 है, ठीक। और यहाँ नीचे वाला यानी कि सेकेंड, इसमें डिफरेंट कितना का है 4 का है, ठीक।
यानी कि इससे 4 कम है इधर वाला। सेम इसमें अब देखिए, तो यहाँ पे ये 19 है और ये 26 है, यानी कि टोटल कितना का डिफरेंस है, 7 का। यानी कि ये दोनों में ये दोनों में आया 3 का और ये दोनों में इस प्रकार होगा 4 का, तब तो दोनों मिला के 7 का डिफरेंट होगा। क्योंकि यहाँ देखिए इस लाइन पे यानी कि है कितना का, 4 का डिफरेंट, और इस लाइन पे होगा 3 का, तब तो दोनों यहाँ से लेके यहाँ तक 7 का डिफरेंट होगा, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक पता चल गया। तो इसका मतलब है कि ये दोनों में अंतर 3 का होगा, यानी फर्स्ट वाला में ये दोनों में अंतर कितना का होगा, 3 का होगा। तो ये जेड है, तो जेड कितने पे आता है, तो जेड आप जानते हैं कि 26 पे आता है, तो ये उससे 3 कम होगा, क्योंकि यहाँ से हमको सेकेंड वाला से पता चलता है कि यह 3 कम है। तो ये 3 कम करके देखते हैं, तो ये हो जाएगा 23, 26 में से 3 जाएगा 23, तो 23 पे क्या आता है, तो आपका 20 पे देखिए याद नहीं रहेगा तो सबसे पहले 5-5 के क्रम में याद कर लीजिएगा अल्फ़ाबेट, ठीक है। 5 पे तो आपका 5 पे क्या आता है, तो आपका ई आता है, और 10 पे जे आता है, और 15 पे आपका ओ आता है, और 20 पे क्या आता है, टी आता है, T20, इसको याद रखिएगा, ठीक। और तो अब उसके बाद 20 पे तो टी आ गया, 21 पे यू होगा, उसके बाद 22 पे भी होगा, 23 पे डब्लू होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डब्लू, यहाँ पे क्या हो जाएगा, पहले डब्लू, ठीक है, नहीं दिख रहा है, तो यहाँ पे जो हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, डब्लू भरा जाएगा। चलिए अब यहाँ पे देखिए, यानी ये दोनों में डिफरेंट 4 का है, यानी ये दोनों में डिफरेंट 4 का होगा, यानी 15 4 19, 19 में क्या आता है, तो एस आता है 19 में, इसको कैसे कीजिएगा, तब 15 में होता है आपका क्या, ओ, तो 16 17 18 यानी कि 19, यानी 4 में गए तो 19 हुआ। तो यहाँ पे देखिए 15 के यानी कि ओ के बाद पी क्यू आर एस, एस हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ पे सोचिए, यहाँ पे वाट है, तो इसका मतलब यह 7 है, तो एक राशि यह क्या ज्यादा होगा, ये 7 नंबर पे है, तो एक राशि क्या ज्यादा होगा, यहाँ देखिए ये कितना नंबर पे आ गया, आपका 23 नंबर पर आया था, एक मतलब एक राशि एक में दोनों में अंदर देंगे, पहला डब्बा और दूसरे डब्बा में अंतर 3 का है, एक मतलब ये पहले डब्बा और दूसरे डब्बा में अंतर 3 का होगा, तो ये 7 है, देखिए तो ये होगा 10, क्योंकि इधर वाला ज़्यादा है, इस पार्ट में देखिए 18 है, ये 15 है, तो इधर वाला ज़्यादा, तो उसी प्रकार 3 का डिफरेंट है, तो इधर वाला 3 एक्स्ट्रा होगा, यानी 7 + 3 कितना 10, 10 में क्या आता है, तो जे आता है, तो ये हो गया आपका आंसर, ठीक है, WSJ। और आपके ऑप्शन में इसको इस प्रकार से भी लिखा होगा, ऑप्शन में ऐसे भी होगा, बाकी ये आपका आंसर नहीं होगा, क्यों, क्योंकि ये आंसर नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे पहले खल में ये भराया, दूसरे खल में फिर ये भराया, फिर तीसरे खल में ये भराया, ठीक, इस प्रकार से, तो ये आपका आंसर हो गया। चलिए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक। तो चलिए आप वीडियो को पुश करके पहले प्रयास कीजिए, बनाने का नहीं बने तो फिर हम बताते हैं, वहां से फिर देख लीजिएगा। चलिए तो इसको देखिए कि किस प्रकार बनाया हुआ है, तो इधर हमको ज्यादा दिख रहा है, इस साइड ज्यादा दिख रहा है, इसका मतलब हो न हो इसी तरीका से यह बनाया होगा, ठीक, यानी कि आपका रो वाई बनाया होगा, ठीक। तो इसको हम देखते हैं कि इसको कैसे आ सकता है। तो यदि ये दोनों को हम गुना कर दे तो 9 8 क्या दिख रहा है हमको, 72, 9 8 क्या हो जाएगा 72, ठीक है, 9 8 72, बाकी लिखा हुआ है 73, यानी एक ज्यादा लिखा हुआ है, यानी दोनों को गुना करके और एक जोड़ के लिख दिया है एक्स्ट्रा अपना मन से, ठीक। उसी प्रकार सोचिए कि 8 तरीके होता है 24, बाकी एक ज्यादा करके यहाँ पे 25 लिखा हुआ है। इसको देखिए 7 8 56 और एक ज्यादा करके लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, सॉरी 7 8 नहीं 6 7 है, 6 7 क्या होगा, 6 7 क्या होगा 42, और एक ज्यादा करके लिखेंगे तो क्या होगा 43, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका 43 हो जाएगा, ठीक। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे बनाइएगा, तो पहले आप वीडियो को रोक रोक के और फिर प्रयास कीजिए पहले अपने से बनाने का, फिर हम बताएंगे, तो वहां से फिर दिमाग लगाइएगा अगर नहीं बनेगा तो। चलिए तो इसको देखिए, ऊपर में 18 दिख रहा है और ऊपर में 15 दिख रहा है, 21 दिख रहा है, इस प्रकार से, यानी ऊपर वाला ज्यादा है, तो हम सोचेंगे कि ऊपर वाला कैसे आएगा, तो ऊपर वाला देखेंगे तो इसमें किसी भी तरीका से करेंगे, 9 4 होता है 13, 13 3 16, एक कम करके लिखा हुआ है 15, ठीक। अब इसको देखिए, ये 8 5 13 6 19, एक कम करके लिखा हुआ है 18, ठीक। अब इसको जोड़िए,
तो ये हो जाएगा 7 और 7 14, यानी एक कम करके लिखल होगा ना। आप सोचिए तो एक कम करके लिखल होगा, एक मतलब एक इसमें जोड़ दीजिए पहले, ठीक है। इसको सबको तीनों को जोड़ते हैं, देखिए 9 4 13 3 16, 16 लिखा हुआ है, बाकी इसको यह एक घटा के कितना लिखा हुआ है, 15 लिखा हुआ है, ठीक है। तो उसी प्रकार हम सोचेंगे कि यह सबको जोड़ा होगा, ये तीनों को जोड़ा होगा और एक घटा के लिख ले होगा, एक मतलब हम कह सकते हैं एक जोड़ देंगे तो इसके बराबर हो जाएगा, यानी 21 और प्लस 1 कर देंगे तो यह तीनों नंबर जोड़ने के बराबर, यानी कि 7 + 8 + 7 इसके बराबर हो जाएगा, ठीक। तो 7 और 7 14, 14 इसमें से घट जाएगा तो क्या आ जाएगा 8 हो जाएगा ना, सॉरी ये 22 हो जाएगा, और ये 7 और 7 14 घट जाएगा इधर आके, क्योंकि ये भी प्लस ये भी प्लस, तो दोनों प्लस आके इधर माइनस हो जाएगा, तो 7 और 7 14 घट जाएगा, यानी घट के क्या आएगा 8 आएगा। तो यदि आप देखिएगा ऑप्शन में 8 है तो ठीक है, नहीं तो फिर हम दूसरा तरीका सोचेंगे। तो इस क्वेश्चन में ना आपका 8 नहीं दिया हुआ था, ऐसे आंसर 8 अगर ऑप्शन में रहता तो ये आपका आंसर हो जाता, ठीक है। ये भी तरीका, क्योंकि यह सब में काम कर रहा है ना, ये तीनों में पार्ट में काम कर रहा है, ठीक है। पहले लाइन में भी काम कर रहा है, दूसरे लाइन में भी और तीसरे लाइन में भी। तो ये आपका ऑप्शन में नहीं है बाय द वे, मान लीजिए ऐसा है ही, क्वेश्चन में ऐसा है, बाकी ये आपका आंसर हो जाता जब ऑप्शन में देता। तो चलिए अब इस प्रकार से आंसर नहीं दिया तो चलिए अब दूसरा तरीका हम इसमें सोचते हैं। तो एक चीज यहाँ पे गौर कीजिए, इसको पहले मिटा देते हैं थोड़ा सा। यहाँ से आपको दिख रहा होगा क्या, यहाँ से दिख रहा होगा कि जो भी नंबर है ये दोनों में आपस में, यहाँ पे देखिएगा ये दोनों को देखिएगा तो आपस में क्या हो रहा है, ऊपर वाला नीचे वाला में भाग हो जाएगा, यानी कि कटने वाला नंबर इसी का मल्टीपल है, यानी इसी का 6 का ये मल्टीपल है, ये 7 का मल्टीपल है। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं 15 में 3 से भाग दे सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमको 9 लाना है ना, तो इस प्रकार से। और 18 में हम 6 से भाग दे सकते हैं, उसी प्रकार 21 में हम 7 से भाग दे सकते हैं, तो ये आएगा देख के 3, और ये भी आएगा 3, और ये भी आएगा 5, ठीक है। ये क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा, 3 से काटिएगा 3 × 5 = 15, और 6 से काटिएगा 6 × 3 = 18, 7 से काटिएगा 7 × 3 = 21, ठीक। तो इस प्रकार से तो अब तो हमको 5 आ गया, बाकी यहाँ पे लिखा हुआ है 9, यानी कि ये वाला 4 जोड़ देंगे, ये दोनों को भाग किए, ये दोनों को क्या किए भाग किए, तो भाग देने के बाद हमको क्या प्राप्त हुआ 5 प्राप्त हुआ। 5 में 4 जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा, यह 9 बन जाएगा, क्या बन जाएगा 9 बन जाएगा। तो 9 लाने के लिए मतलब ये वाला को जोड़ना पड़ता है, ये वाला को जोड़ना पड़ता है, तो 5 और ये हो जाएगा 9। सेम इसी प्रकार सोचिए इसमें भाग देंगे तो ये क्या दामे लगेगा 3 दामे, तो 3 में हम 5 जोड़ देंगे तो 8 बन जाएगा। यानी कि आपको क्या कर रहा है, ये दोनों भाग करके और ये यहाँ वाला नंबर जोड़ने से ये आ जाता है, ठीक। तो यहाँ पे आप सोचिए कि इसमें 21 में 7 से भाग दीजिएगा तो क्या आएगा 7 × 3 = 21, यानी 3 दामे कटेगा। और यहाँ पे कितना जोड़ देंगे, 3 में हम कितना जोड़ देंगे, क्योंकि यहाँ से भाग देने के बाद क्या आया आपको, यहाँ पे दोनों को भाग दिए तो आया क्या 3 आया, तो 3 में हम कितना यहाँ पे जोड़ देंगे वाट के जगह कि 7 बन जाए। तो आप समझ रहे हैं कि 4 जोड़ देंगे तो 7 बन जाएगा। चाहे ऐसे भी इसको बना सकते थे, 3 + वाट = क्या बन जा रहा है 7 बन जा रहा है, तो वाट = हो जाएगा 3 प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में, तो वाट = हो जाएगा 7 में से 3 जाएगा 4, ठीक है। तो ये हो जाएगा, ठीक। तो आपके ऑप्शन में ये 4 दिया हुआ था, तो इसको इस प्रकार से बनाया। पहले जो बताए प्रकार वो भी आपका सही होता जब ऑप्शन में रहता। चलिए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो चलिए आपका यहाँ पे क्या है, एक चीज दिख रहा है दोस्तों कि यह जो है कितना गुना है 2 गुना है, और यहाँ पे दिख रहा है 3 गुना है। हमको कैसे पता चल गया कि 2 गुना है 3 गुना, हम तो रटे नहीं हुए हैं, पर देखने से लग जाएगा आपको कि यह गुना के रूप में है, ठीक है। 45 दूनी के होता है 90, यानी कि गुना 2 कर दिया, और 9 तिया के होता है 27, यानी गुना 3 कर दिया, ठीक है। 9 तिया 27 0 कर 0, फिर यहाँ पे करेंगे तो 7 चौक होता है 28, यानी कि इसको 4 गुना कर दिया। ये समझ रहे हैं, तो इसका मतलब पहले 2 गुना किया, फिर 3 गुना किया, फिर 4 गुना किया। तो पहले वाला में 2 गुना करेंगे तो ये 90 आएगा 45 दूनी के, और 90 में 3 से गुना करेंगे तो ये आ जाएगा 270, फिर 270 में 4 से गुना करेंगे तो ये आ जाएगा आपका
1080, ठीक। सेम इसी प्रकार आप सोचिए, इसको गुना कीजिए तो ये है क्या गुना, 2 गुना, देखिए 39 दूनी के 78, 39 दूनी के 78 यानी 2 गुना हो गया। अब इसका हमको करना है क्या गुना, 3 गुना, क्योंकि यहाँ देखिए 3 गुना, 2 गुना के बाद 3 गुना, यानी 78 गुने करना है आपको 3। तो ये क्या हो जाएगा, 8 3 के 24 और 70 1 कैसा 2 23, ठीक है। तो 234 होगा, ठीक है, यहाँ 234। और देखिए ये दोनों में काम कर गया, अगला में भी काम करा के चेक कर लीजिए तो आपका काम कर रहा हो, ठीक है। तो इसको देखिए 56 दूनी की 112 होता है और 112 को 3 से गुना करिए तो 336 होगा, क्योंकि 100 दूनी 100 तिहाई 300 और 12 तिहाई 36, 336, ठीक है। इस प्रकार से बनाया हुआ है, तो ये आप समझ गए होंगे। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे बीच वाला में इसमें ज्यादा दिख रहा है, तो यहाँ पे हम दिमाग लगाएंगे बीच वाला में। तो देखिए यदि ये दोनों को हम गुना करेंगे तो 4 दूनी के 8 होगा प्लस 2 10 होगा, ठीक है। 4 गुने 2 करेंगे 8 प्लस 2 कितना होगा 10 होगा, यानी कि अपना मन से 2 जोड़ने से हो जाएगा। ये दोनों को हम गुना किए तो 8 बन गया, अब प्लस हम अपना मन से 2 कर दिए तो 10 बन गया। इसको सेम उसी प्रकार करके देखते हैं। तो 5 तिहाई के 15 हो जाएगा, 5 तिहाई के 15 हो जाएगा, प्लस अपना मन से 2 करेंगे 17 हो जाएगा, ठीक है। सेम इसी प्रकार इसमें सोचिए 3 चौके 12 हो जाएगा, अब प्लस अपना मन से 2 करेंगे तो 14 हो जाएगा, ठीक है। तो 12 प्लस 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 14, ठीक। तो इस प्रकार से इसको बनाया हुआ है, तो आपके ऑप्शन में 14 दिख रहा होगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे 6 किस प्रकार ला सकता है, यहाँ पे 6 है और यहाँ पे 8 है और यहाँ पे वाट है, तो ये किस प्रकार आ सकता है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको बनाने के लिए आपस में ये दोनों का अंतर करेंगे। अंतर का मतलब जो ज्यादा होगा उसमें से घटाएंगे, ठीक है। ये दोनों को हम अंतर करेंगे, क्या करेंगे, अंतर करेंगे यानी घटाएंगे। तो ये घट के क्या आएगा, 36 में से 12 जाएगा, घट के क्या आएगा 24 आएगा। अब 24 आया, अब बीच वाला बचा हुआ है 18, तो अब 24 18 में जो ज्यादा होगा उसमें से फिर अंतर करेंगे तो घटाएंगे। तो ये दोनों में से ज्यादा कौन है, 24 ज्यादा है कि 18 ज्यादा है, तो 24 ज्यादा है, तो उसमें से फिर 18 को घटाइए तो क्या आएगा 6 आएगा घट के, तो ये तो है लिखा हुआ। चलिए इसी प्रकार से हम ऐसा ही इसमें लगाते हैं, ठीक है। तो ये 40 में से 16 घटाइए, 40 में से 16 घटाइए तो क्या आएगा घट के, तो आपको घट के आएगा, यहाँ पे भी 24 आएगा घट के, क्या आएगा 24 आएगा घट के, और ये 24 आएगा। और यहाँ पे देखिए एक 24 यहाँ पे है और यहाँ पे क्या है 32 है, तो ये दोनों में ज्यादा कौन है, ये है। तो 32 माइनस कीजिए 24, 32 माइनस 24 यानी अंतर करना है आपको। तो ये घट के क्या आएगा आपको 8 आएगा घट के, जो कि 8 लिखा हुआ है। इसका मतलब यह पैटर्न हम मेरा जो लगाए वह काम कर रहा है। तो सेम इसी प्रकार इसमें लगाते हैं, ठीक। तो ये दोनों को पहले क्या कर रहे हैं, अंतर कर रहे हैं, मतलब घटा रहे हैं आपस में, जो ज्यादा होगा उसमें से घटाते हैं, ठीक। तो ये दोनों में ज्यादा ये है तो इसमें से ये वाला घटाइए, तो घट के आएगा, यहाँ से देखिए 27 और 9 36 होता है, यानी घट के क्या आएगा 9 आएगा, ठीक है। ये दोनों का डिफरेंट कितना का आएगा 9 के आएगा। अब फिर क्या बोले कि ये दोनों में डिफरेंट देखिए कि कौन ज्यादा है, तो ज्यादा ये वाला है, तो इसमें से ये घटा दीजिए, यानी 18 में से आप 9 को घटा दीजिए, घट के क्या आएगा तो 9 आएगा। तो यहाँ पे क्या होगा वाट की जगह 9 हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, आपकी ऑप्शन में ये दिख रहा था। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पे हमको दिख रहा है 1 दिख रहा है, तो इसका मतलब हो सकता है यहाँ 4 है या 3 है, दोनों को घटा के लिख ले होगा, सोचते हैं उस प्रकार। तो यहाँ पे 4 में से 3 जाएगा तो 1, ठीक। उसी प्रकार यहाँ पे ये दोनों में, यानी कि क्या कर रहा है दोस्तों, यहाँ पे तो आपको दिख रहा है दोनों के बीच के अंतर 1 का होगा, ये दोनों का बीच का अंतर 3 का होगा, ये दोनों के बीच के अंतर 1 का होगा, ठीक। तो यानी कि दोनों के बीच का अंतर लिख रहा है, यानी कि जो जिसमें दोनों में से जो ज्यादा होगा उसमें से घटा के लिख रहा है। जैसे कि ये 4 और 3 में कौन ज्यादा है, ये ज्यादा है, तो इसमें डिफरेंट करेंगे 1 का डिफरेंट हो जाएगा, और इसमें डिफरेंट करेंगे 3 का होगा, जो ज्यादा होगा उसमें से घटाइए और यहाँ पे लिख दीजिए। सेम उसी प्रकार इसमें से तुलना कीजिएगा, तो ये ज्यादा है, इसमें से ये घटाइएगा तो आपका 1 आ जाएगा। चलिए तो इसका मतलब अंतर करके लिख रहा है। इसको देखिए ये दोनों में कौन ज्यादा है, ये दोनों में ज्यादा ये है, तो इसमें से 0 घटाएंगे 8 आएगा, ठीक है।
अब ये दोनों में ज्यादा कौन है, ये है, तो इसमें से 2 घटाएंगे तो क्या आएगा, 4 आएगा। अब इस दोनों में ज्यादा कौन है, ये है, तो इसमें से 2 घटाएंगे क्या आएगा, 2 आएगा। ठीक, चलिए अब इसी प्रकार इसमें हम बनाते हैं। तो ये 3 में से 1 घटाइएगा, क्योंकि दोनों में से बड़ा कौन है, ऊपर वाला, तो ऊपर वाला में से घटाइए। तो 3 में से 1 घटाइएगा तो 2 आएगा। और ये है 3 और ये है 9, तो ये दोनों के बीच में ये ज्यादा है, तो ये इसमें से ये वाला घटाइए, क्या आएगा, 6। ठीक है, 9 में से 3 गया 6। अब ये दोनों में ज्यादा कौन है, नीचे वाला, तो नीचे वाला में से यानी 7 में से 5 घटाइए तो क्या आएगा, 2 आएगा, यानी 262 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 262। चलिए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा तो यहाँ पे ऊपर वाला ज्यादा दिख रहा है, ऊपर वाला ज्यादा दिख रहा है, ऊपर वाला ज्यादा दिख रहा है, तो ऊपर वाला आएगा कैसे से सोचिए। तो देखिए यहाँ पे देखिए, ये 9 का गुणज है, ये भी 12 का गुणज है, ये 11 का गुणज है कि नहीं। इसका मतलब ये दोनों को गुना कर रहा है, नहीं, इसका क्या गुना है से सोचिए पहले। तो इसमें 12 सतेश 84, यानी कि 12 को 7 से गुना करेंगे 84 बन जाएगा। उसी प्रकार 9 को यदि हम 9 से गुना करेंगे तो क्या बन जाएगा, 81 बन जाएगा। और 11 को हम 8 से गुना कर देंगे तो 11 8 88 बन जाएगा। तो अब सोचिए कि यह 7 आएगा कैसे, तो 7 आएगा कैसे, तो 14 है, तो 14 को 7 कैसे लाएंगे, तो इसमें 2 से भाग दे देंगे, 7 आ जाएगा। अब यहाँ पे ये 9 है और 18 से आएगा कैसे, तो 18 में 2 से भाग देंगे, क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। सेम इसी प्रकार यहाँ पे 8 है, तो किसी संख्या में हम 2 से भाग दे देंगे तो 8 आ जाएगा। तो ये x बराबर लगेगा, तो ये भाग में 2 उधर जाएगा तो गुना में, तो 8 दूनी की क्या हो जाता है, 8 दूनी 16, x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 16। तो यहाँ पे 16 रहेगा। ठीक है, 16 रहेगा, इसमें 2 से भाग देंगे तो क्या बन जाएगा आपका, 8 बन जाएगा। और यही 8 से 11 में गुना कर देंगे, 88 हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे देखिए 18 में आप भाग दिए किससे, 18 में भाग दिए 2 से और गुना कर दिए 9। ठीक, तो क्या बन जाएगा आपका 81, जो कि यहाँ पे ऊपर में लिखा हुआ है। सेम इसी प्रकार देखिए कि आपका 84 है, इसमें आप 2 से भाग दे दीजिए, इसमें 2 से नहीं, बीच वाला में 2। आपका ये 14 है, 14 में क्या कीजिए, 2 से भाग दे दीजिए और गुना क्या कर दीजिए, 84 कर दीजिए। ठीक, सेम, तो ये आपका आ जाएगा, यहाँ पे 12 है ना, सॉरी ये कहाँ से लिखा जाता है, ये 12 है, क्या है यहाँ पे 12 है। तो इस प्रकार से यहाँ पे सोचिए, यहाँ पे देखिए फिर से ये क्या है कि ये जो लिखा हुआ है 14, इसमें 2 से पहले भाग करता है और नीचे वाला को गुना करता है। ठीक है, इसी प्रकार यहाँ पे देखिए 81 है, तो 81 कैसे लाएगा, तो 18 और बटा में 2 करके और 9 से गुना करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 81। सेम इसी प्रकार सोचिए कि यहाँ पे व्हाट के जगह कोई संख्या है पर पता नहीं है, इसमें हम 2 से भाग दे के 11 से गुना कर देंगे तो ये क्या बन जाएगा, 88 बन जाता है, जो कि 88 के बराबर लिख देते हैं। तो 11 से कटेगा 8 में, तो व्हाट इक्वल टू, ये बट्टा में 2 है उधर जाएगा गुना में, तो व्हाट इक्वल टू क्या हो जाएगा, 8 दूनी के 16 हो जाएगा। ठीक, चलिए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है, गुना हो रहा है, क्या हो रहा है, गुना हो रहा है। एक चीज तो आपको पता चल रहा है, ये 5 गुना है, ये भी 5 गुना है, ये भी 5 गुना है। इसको देखिए, तो ये है आपका, इस सबसे पहले ये तो पूरा है नहीं, इसको देखिए, तो ये है 7 दूनी के 14 यानी 2 गुना, 14 दूनी के 28 2 गुना, यानी ये 2 गुना है, ये 2 गुना है और ये भी 2 गुना है, 28 दूनी के 56 यानी गुना 2 है। इसमें देखे तो गुना 5 है, गुना 5 है और गुना 5 है, इस प्रकार लिखा हुआ है। इसमें देखिए तो ये क्या गुना है, एक मतलब 5 गुना, 2 गुना, तो यहाँ पे क्या गुना हो रहा है, देखिए तो 3 चौके 12, 4 गुना, एक मतलब 4 गुना, तो इसका भी 4 गुना करेंगे, 12 गुने 4 तो 12 चौक 48 हो जाएगा ना। तो ये क्या हो जाएगा, व्हाट की जगह 48 हो जाएगा। अब 48 गुने फिर 4 करेंगे, क्योंकि 4 इसमें सब में 5 गुना हुआ है, में 2 गुना हुआ, तो इनमें 4 का गुना हो रहा है, का मतलब 4 गुना होगा। ठीक है, तो यहाँ से आपका हो जाएगा 12 गुने 4, तो 12 चौक 48, वाट की जगह क्या हो जाएगा 48, 48 गुने 4 कीजिएगा तो फिर 192 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट नहीं, इसके बाद भी और है ना, सब आपका यहाँ से 7 तक है, 9 क्वेश्चन अभी और बचा हुआ है। ठीक है,
चलिए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो यहाँ पे देखिए अल्फ़ाबेट नंबर लिखा है। तो सबसे पहले कि हम क्या बोले थे, जब भी अल्फ़ाबेट नंबर दिखेगा तो आप नंबर लिख दीजिए कि यह कै नंबर पे आता है। तो बी 2 नंबर पर आता है, बी 2 नंबर पे आता है, और जी 7 नंबर पे आता है, एन 14 नंबर पर आता है। तो एन 14 नंबर, जी 7 नंबर, और ये बी 2 नंबर। और डी कै नंबर पे आता है, 4 नंबर, जे 10 नंबर पे आता है, आर 18 नंबर पे आता है, और जी 7 नंबर पे आता है, एन 14 नंबर पे आता है। और यहाँ पे तो व्हाट है, तो इसको निकालना ही है। तो सोचिए कि कैसे बनाया हुआ है। तो हमको तो एक चीज दिख रहा है कि यहाँ पे खत्म हुआ जी पे और शुरू कर दिया जी से, यहाँ खत्म हुआ एन पे और शुरू कर दिया एन से। ठीक, तो चलिए यहां से देखिए, ये है 2 नंबर और ये हो गया 4 नंबर। ये बी आता है क्या नंबर पे, 2 नंबर पे, हो गया 2 से 4, यानी कि कितना बढ़ गया, +2 हो गया। फिर यहाँ पे देखिए 4 से हो गया 7, +3 हो गया, यानी पहले +2 हो गया फिर +3 हो गया, एक ज्यादा हो गया। ठीक, सेम इसी प्रकार सोचिए, यहाँ पे जी था तो जी से शुरू कर दिया। तो यहाँ पे देखिए क्या बढ़ा, +3 बढ़ा, यानी +3 बढ़ा। और यहाँ पे देखिए फिर प्लस क्या बढ़ा, 4 बढ़ा, प्लस फिर 4 बढ़ा, तो 10 4 हो जाएगा 14। ठीक है, तो अब यहाँ पे सोचिए, यानी कि पहले तो यहाँ 2 बढ़ा, फिर 3 बढ़ा, फिर 3 बढ़ा, फिर 4 बढ़ा। तो इसका मतलब अब भी 4 बढ़ेगा। तो क्योंकि यहाँ पे देखिए 3 से क्या हुआ, यहाँ पे 3 बढ़ा था तो 3 यहाँ पे बढ़ाया, तो यहाँ पे 4 बढ़ा था तो 4 यहाँ पे बढ़ाएंगे, तो 14 4 क्या हो गया, 18। ठीक है, 14 पहले इसमें दोनों में कितना बढ़ गया, 4 बढ़ गया। और तो यहाँ पे क्या बढ़ना चाहिए, देखिए यहाँ पे एक ज्यादा बढ़ना चाहिए, क्योंकि यहाँ 2 बढ़ा था 3 बढ़ा, फिर 3 बढ़ा था 4 बढ़ा, तो यहाँ 4 बढ़ा तो हम भी 5 बढ़ेगा। क्या बढ़ेगा, 5 बढ़ेगा। तो 18 5 क्या होता है, 18 + 5 होगा 23, 18 + 5 क्या होगा, 23 होगा। तो 23 में क्या आता है, तो 23 में W आएगा, 23 में क्या आता है, W आता है। तो ये हो गया, यहाँ पे व्हाट की जगह क्या हो जाएगा, W हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका, W बन जाएगा आंसर। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए तो अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 52। तो ये क्या है क्वेश्चन नंबर 52, तो यहाँ पे देखिए आपको यहाँ पे 4 दिख रहा है, 8 दिख रहा है, और यहाँ पे 5 दिख रहा है। तो देखिए यदि इसको जोड़िएगा तो 4 हो सकता है, इसको जोड़िएगा तो 6 होगा, 8 नहीं हो सकता है। तो इसको हम क्या करते हैं कि कोना कोनी गुना करते हैं। तो यहाँ पे 2 को 2 से गुना करेंगे तो 4 बन जाएगा, जो कि फर्स्ट में लिख देंगे। ठीक, तो पहले ये इसको और इसको गुना करेंगे, तो कोना कोनी गुना करके फर्स्ट में यहाँ पे इस साइड से यानी राइट साइड से फर्स्ट में लिख देंगे। चलिए उसके बाद सेकेंड वाला को गुना कीजिए, यानी कोना से कोना गुना कीजिए, तो हो जाएगा 4 दूनी के 8। तो 8 कहाँ लिख देंगे, बीच में लिख देंगे। उसके बाद ये दोनों को गुना करेंगे और इसको फर्स्ट में इस साइड से यानी लेफ्ट साइड से फर्स्ट में लिख देंगे। ठीक, सेम इसी प्रकार इसको करके देखिए। तो ये कोना कोनी गुना करेंगे, 2 दूनी 4 जो कि यहाँ पे फर्स्ट में लिखा हुआ है, उसके बाद 3 तिहाई के 9 जो कि बीच में लिखा हुआ है, उसके बाद 3 दूनी के 6 जो कि आगे लिखा हुआ है। तो इसका मतलब है जो दोनों को बीच में आपस में गुना करता है उसको यहाँ पे लिख देता है, और ये दोनों को गुना करके इधर लिखता है, और ये दोनों को गुना करके जस्ट इसके बाद लिखता है। तो चलिए सेम इसी प्रकार हम भी करते हैं। पहले 4 गुने 2, तो 4 गुने 2 तो क्या हो जाएगा, पहले 8 बन जाएगा। क्या बन जाएगा, 4 दूनी के 8। ठीक, उसके बाद 7 गुने 1 तो 7 एकम 7 बन जाएगा। उसके बाद 6 गुने 1 तो 6 एकम 6 बन जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 678। ठीक है, ये आपको पैटर्न ढूंढना पड़ेगा कि किस प्रकार बनाया हुआ है। तो यह इस प्रकार बनाया हुआ था। चलिए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 53। तो ये क्या है, तो आपको यहाँ पे एक चीज दिख रहा है कि यहाँ पे 27 है। ठीक, तो ये दोनों को हो सकता है कंबाइंड करके 27 लाया होगा। तो यहाँ पे उस प्रकार इसमें तो बड़ा है 18, बाकी इसमें छोटा पड़ गया। तो इस प्रकार ऐसे नहीं बनाया हो, कुछ अलग तरीका से बनाया होगा। ठीक है, तो चलिए उस तरीका को हम ढूंढते हैं कि कैसे बनाया होगा। तो देखिए कि इसमें यदि हम लोग दोनों को आपस में भाग देंगे, भाग देने के बाद क्या आएगा, भाग देने के बाद 2 आएगा।
यदि हम 6 में 3 से भाग देंगे तो 2 आएगा, और इसी में 2 से गुना कर देंगे, जो भाग दे के आया यानी 2 से इसमें गुना कर देंगे जो कि 8 हो जाएगा। सेम इसी प्रकार सोचिए कि इसमें हम भाग देंगे 18 में 2 से तो क्या आएगा, 9 आएगा, और 9 में यदि हम लोग 3 से गुना कर देंगे तो 9 3 के 27 हो जाएगा। तो सेम इसी प्रकार आप सोचिए कि यहाँ पे ये दोनों को क्या करेंगे, भाग देंगे, तो भाग दे के क्या आएगा, 3 आएगा। तो 3 में हम किसी संख्या से गुना करेंगे, ठीक है, कि 3 में किसी संख्या से गुना करेंगे तो बराबर 3 आएगा। तो आप यहाँ पे 3 से यहाँ पे क्या है, गुना है, तो इधर जाएगा तो भाग में, तो वाट इक्वल टू हो जाएगा 3/3, यानी 3 से कटेगा 1 दामे, तो वाट इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यानी यहाँ पे 1 रहेगा, यानी 1 रहेगा, तो 1 को 3 से गुना करेंगे तो 3 के बराबर हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो 1 हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, इसको देखिए कि किस प्रकार बनाया हुआ है। तो यदि ये दोनों को यदि हम लोग माइनस करते हैं तो घट के तो 1 आ जाएगा, और ये दोनों को आपस में माइनस करते हैं, यानी इस दोनों में से जो बड़ा होगा उसमें से घटाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 6 है और 1 है, ये दोनों में कौन ज्यादा है, तो ये वाला ज्यादा है, तो इसमें से 6 में से 1 घटाएंगे 5, जो कि है लिखा हुआ। सेम इसी प्रकार इसमें देखिए, तो ये ज्यादा है तो इसमें से घटाएंगे 3, तो क्या आएगा, 6 आएगा। तो इसका मतलब इस प्रकार नहीं बनाया हुआ है कि अंतर ऐसे करके नहीं बनाया हुआ है, तो कैसे करके, इसमें से इसको घटा के बनाया होगा, ऊपर वाला में से नीचे वाला घटा के। तो चलिए ऊपर वाला टोटल लिखा हुआ है 915 लिखा हुआ है, नीचे वाला 364 लिखा हुआ है, दोनों को माइनस कर दीजिए, घट के 1 आएगा, और यहाँ पे 1 है 1 में से, तो ये जाएगा ही नहीं 6, तो इसको कैरी देंगे, तो ये क्या बनेगा, ये जब इसको कैरी देंगे तो ये बन जाएगा आपका 11 में से 6 जाएगा तो 5, ठीक है, 5, ये बचेगा 8 में से 3 जाएगा, क्या बचेगा, 5। इसका मतलब ये दोनों को आपस में माइनस करके यहाँ पे लिखा हुआ है बीच में, ठीक है। सेम इसी प्रकार आप सोचिएगा, क्योंकि यहाँ देखिए ऊपर वाला में से घटाएंगे नीचे वाला, या नीचे वाला में से ऊपर वाला, उसको देखिए, तो जो ज्यादा होगा ना, ये दोनों में जो ज्यादा होगा उसमें से घटाना है, ये तो बात फिक्स है। ये 789 है, ये 500 क्या है, 43 है, तो ये दोनों में कौन ज्यादा है, 789 ज्यादा है, तो इसमें से क्या घटाएंगे, 543, ठीक है। इसको घटाइए तो 6 इधर 4, यहाँ पे 2, यानी 246 जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है। इसका मतलब है कि इसमें से जो ज्यादा है तो ये ऊपर वाला ज्यादा है, इसमें ये वाला घटा देंगे तो 863, और माइनस क्या कर देंगे, 241, तो वाट के जगह पे क्या आ जाएगा, 2, और यहाँ पे 2, और यहाँ पे 6, यानी 622 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यहाँ पे 622 हो जाएगा। चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 55, ठीक है। तो आप अपने से भी प्रयास कीजिएगा इसको बनाने का। तो इसको किस प्रकार बनाया हुआ इससे सोचते हैं, ठीक है। तो 14 सत्ते क्या होता है, 14 सत्ते 98, 14 सत्ते क्या होता है 98, और प्लस यही 7 कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 105 हो जाएगा। 14 सत्ते 98, 14 गुने 7 कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 98 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 98 हो जाएगा। और इसी 98 में फिर से पहले वाला जो नंबर ऊपर में लिखा हुआ है इसको जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, 105 हो जाएगा इस प्रकार से। तो सेम यहाँ पे ये क्वेश्चन देखिए, ये दोनों को क्या करेंगे हम लोग, गुना करेंगे, यानी 1 गुने 2 तो 2 होगा, और ऊपर वाला नंबर 1 जोड़ देंगे तो 3 हो जाएगा, जो कि यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है। जैसे 1 गुने 2 करेंगे तो 2 होगा, अब प्लस ऊपर वाला फिर से जोड़ देना है तो क्या हो जाएगा, 2 1 3 बन जाएगा इस प्रकार। तो सेम यहाँ पे ये सोचिए कि हम क्या करेंगे, पहले ये दोनों को गुना करेंगे, उसके बाद फिर ऊपर वाला ही नंबर जोड़ देंगे, यानी कि 9 गुने वाट, और प्लस ऊपर वाला जोड़ देंगे 9, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, आपके 117 के बराबर हो जाएगा, 117 के बराबर। तो ये प्लस में इधर क्या है 9, तो इधर जाएगा माइनस में, यानी 117 में से 9 जाएगा तो क्या हो जाएगा 108, ठीक है। और बराबर यानी 9 गुने वाट, तो 9 वाट लिख सकते हैं, 9 वाट। तो ये 9 से कट जाएगा कैदा में, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, तो 12 नामा 108, यानी कि 12 दामे कट जाएगा, तो वाट इक्वल टू क्या हो जाएगा 12। अब यहाँ पे 12 रख के देखिए, तो 12 गुने 9 तो 12 नामा 108 में फिर क्या जोड़ेंगे, ये वाला 9, तो 9 8 17, 117 हो गया।
इसका मतलब हुआ कि यह इस प्रकार से बनाया हुआ था। चलिए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 56 देखिए क्या यहाँ पे है, 27 से 144 से 68 है, ठीक है। आपको यहाँ पे व्हाट के जगह पे बताना है। तो यदि हम लोग 27 लाने के लिए 14 और 13 को कर देंगे 27 आ जाएगा, यानी कि इसका 2 गुना, ठीक है। 7 का 2 गुना करेंगे, 7 को हम 2 से गुना करेंगे 14 बनेगा, ठीक है। और 14 में 13 जोड़ देंगे जो कि 27 आ जाएगा। उसी प्रकार यदि 45 को दुगुना करेंगे तो 45 गुने 2 करेंगे तो ये क्या बन जाएगा 90, और इसमें 54 ऊपर वाला जोड़ देंगे 54, तो क्या आ जाएगा 144 आ जाएगा, ठीक है। ये आ जाएगा। सेम इसी प्रकार यानी इसका 2 गुना, यानी 32 को करेंगे 2 गुना तो क्या होगा 64 बन जाएगा, और इसमें यहाँ पे कोई नंबर जोड़ देंगे तो ये क्या बन जाएगा 68 हो जाएगा। तो आप सोचिए यहाँ पे क्या जोड़ेंगे, तो 64 में 4 जोड़ेंगे तब तो 68 होगा। तो वाट इक्वल टू क्या हो जाएगा 68 माइनस 64 इक्वल टू 4 हो जाएगा, ठीक है। वाट की जगह क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या हो जाएगा 4 बन जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 4, ठीक। चलिए अब इसको देखते हैं कि किस प्रकार बनाया हुआ है, ठीक। तो यहाँ पे एक चीज दिख रहा है कि 19 लिखा हुआ है, ठीक है, और हमको इसको बनाना है। यहाँ पे 28 है और यहाँ पे 21 है, 11 है, ठीक है। तो चलिए इसको बनाते कैसे हैं, पहले ये देखिए इसको 19 कैसे लाया है, या 25 फिर कैसे लाया, या 17। तो यहाँ पे यदि ये दोनों को यदि हम लोग जोड़ते हैं तो जोड़ने से होता है 36, और 36 में से 17 घटाते हैं, ये दोनों को जोड़ दिए एक स्टेप छोड़ के, यानी बीच वाला को छोड़ के, और बीच वाला को माइनस कर दिए। ये दोनों को जोड़े तो आया 36, तो यहाँ 36 लिखे और बीच वाला माइनस किए तो ये घट के आएगा 9 7 16, यानी घट के 1 यानी 19। तो घट के आया 19 जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है। तो सेम इसको हम सोचेंगे कि ये दोनों को जोड़ेंगे तो 34 और 6 क्या होता है 40, 34 6 क्या होता है 40। 40 में से क्या करेंगे, ये बीच वाला माइनस करेंगे 12, तो क्या आएगा 28, जो कि 28 यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसका मतलब ये दोनों को जोड़ना है और ये वाला घटाना है। तो 19 8 क्या होता है 19 प्लस 8 हो जाएगा 27, 27 हो जाएगा। ये दोनों को जोड़ेंगे तो, और यहाँ पे कोई नंबर घटा देने से 11 आता है। इसका मतलब वाट बराबर लाना है आपको, तो वाट तो माइनस में उधर जाएगा तो क्या होगा, ये वाट क्या होगा प्लस में हो जाएगा। तो इसको हम वाट को पहले प्लस में कर लिए, और ये 27 में से 11 क्या हो जाएगा घट जाएगा। तो ये घट के क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 16, क्या हो जाएगा 16। ऐसे भी आप सोच सकते हैं 27 में से 16 यदि घटा ले तो 11 आ जाएगा, ठीक है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ पे देखिए इसको किस प्रकार से बनाया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 59। तो इसको यदि हम लोग देखते हैं तो 3 और यहाँ पे 4 लिखा हुआ है। तो यहाँ पे देखिए 3 को दुगुना करेंगे, दुगुना किया हुआ है 3 दूनी 6, 6 को 3 गुना किया हुआ है 18, ठीक है। यानी कि पहले ये दोनों को गुना किया है तो 6 3 के 18 लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे देखिए पहले ये दोनों गुना किया है तो यहाँ पे लिखा है 18, फिर ये दोनों गुना किया है तो यहाँ पे लिखा है 18 5 90, ठीक है। सेम इसी प्रकार ये दोनों को गुना किया है तो यहाँ पे लिखा है 20, और 20 और इसको गुना किया है तो यहाँ पे क्या लिखेगा 20 तिहाई के 60 होगा, क्या बनेगा 20 तिहाई के 60। तो यहाँ वाट के जगह आपका 60 हो जाएगा। चलिए अब हम लोग लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए तो आपका एक क्वेश्चन छूट गया था, यहाँ पे इसको पहले बता देते हैं। तो यहाँ पे क्या है 312 है और यहाँ गुना है और 225 है बराबर, यहाँ पे 54 लाया हुआ है। तो 54 तो ऐसे जोड़ घटाव करके तो आ सकता है, क्या देखते हैं। 312 है और माइनस 225 करेंगे तो ये आएगा 7 5 12, ठीक है। ये बच्चे 11 9 2 11, 97 आता है। क्या आता है 97 आता है, जो कि 54 है। तो यहाँ से कुछ ये बन नहीं रहा है, तो देखिए इसको बनाने का तरीका क्या होगा। सबको यदि हम लोग जोड़ते हैं तो 3 और 2 3 1 4 4 2 6 6 हो जाएगा, और इसको सबको जोड़िए क्या हो जाएगा 2 और 2 4 और 5 9, 9 गुने 6 करेंगे तो 6 9 54 आपका लिखा हुआ है। सेम इसी प्रकार सबको जोड़िए 7 और 2 9 और 1 10, 10 गुने करिए
7 + 4 11, अगर 0 को जोड़िएगा तो उतना ही रहेगा, तो 11 दहाई 110 जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है ना। सेम इसी प्रकार इसको सबको जोड़िएगा, 5 2 7 1 8, तो 8 और गुने कितना कीजिएगा 2 और 3 5 और 2 7, तो 7 अठे क्या हो जाएगा 56। तो यहाँ पे व्हाट के जगह क्या हो जाएगा 56 हो जाएगा आपका, ठीक है, क्या हो जाएगा 56। चलिए अब इसको देखिए कि किस प्रकार बनाया हुआ है, ठीक। तो आपको सोचना है कि इसको किस प्रकार बनाया हुआ है। यदि हम लोग ये दोनों को जोड़ दे तो 10 बन जाएगा, 8 + 2 जोड़ देंगे 10 बन जाएगा, 10 में से 6 को घटा लेंगे तो 4 आ सकता है। चलिए इसमें देखते हैं वो सेम करके। तो 12 8 होता है 20, 20 में से 5 घटा लेंगे 15 आ जाएगा, ठीक है। इसका मतलब इस प्रकार बनाया हुआ है, ये दोनों जोड़ देंगे और बीच वाला को घटा देंगे, ठीक। तो ये बन जाता है, जैसे कि 12 और 8 को जोड़ देंगे 20 बन जाएगा और इसमें से 5 घटा लेंगे तो 15 आ जाएगा, ठीक है। चलिए सेम इसी प्रकार इसको कीजिए। इसका मतलब ये दोनों जोड़ने से और ये वाला घटाने से 18 आया है। इसका मतलब यहाँ पे कुछ नहीं है तो 13 प्लस वाट को जोड़ा होगा और माइनस क्या किया होगा 10 किया होगा, यही बराबर 18 लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे 10 माइनस है तो 10 क्या हो जाएगा उधर प्लस, तो जो कि 28 हो जाएगा बराबर 13 प्लस क्या हो जाएगा यहाँ पे वाट हो जाएगा। तो ये 13 प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में, तो वाट इक्वल टू क्या आ जाएगा 28 में से 13 घटेगा तो ये 15 आ जाएगा, जो कि आपका यहाँ पे होना चाहिए 15, ठीक है। तो ये देखते हैं आपके ऑप्शन में है या नहीं, ठीक। तो ये आपके ऑप्शन में 15 है, ऑप्शन नंबर डी में, तो ये आपका आंसर बन जाएगा, ठीक है। तो इस वीडियो में दोस्तों इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत दोस्तों।